मैं छोटी खेती करने वाला किसान हूँ। मेरे पास एक पुराना पोल्ट्री फार्म बेकार पड़ा था जो किसी भी काम में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि इसमें कुछ ऑर्गेनिक का काम शुरू किया जाए। थोड़े से केंचुए के साथ मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया, जिसके बाद मैंने इस जगह पर एक पक्का शेड डाल दिया और 10-12 पक्के बेड भी तैयार कर लिए। शुरुआत में मैंने 50,000 रुपए लगाकर यह काम शुरू किया। इससे मुझे अच्छी आमदन भी हुई और फसलों की पैदावार में भी अच्छा रिजल्ट मिला। कोई भी किसान वर्मी कंपोस्ट का काम 10 से 15 किलो केंचुए के साथ शुरू कर सकता है और छोटी सी शुरुआत से हम इसको बड़े स्तर पर लेके जा सकते हैं। मैं 2 कनाल जमीन में यह काम कर रहा हूँ, जिससे मुझे 30 से 50,000 रुपए महीना की कमाई हो रही है। जैसे हम आमतौर पर 4-5 ट्रॉली देसी खाद की खेत में डालते हैं, इसके मुकाबले यह सिर्फ 4-5 क्विंटल ही काफी है। अगर हम 1 एकड़ में 4-5 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो हम पहले साल ही 33% दूसरी खादों का खर्चा कम कर सकते हैं। 3 साल तक लगातार ऐसा करके हम अपनी जमीन को भी अच्छा बना सकते हैं और रासायनिक खादों को छोड़कर ऑर्गेनिक की तरफ आ सकते हैं, जिससे फसल की पैदावार पर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर हम एकदम ही रासायनिक खादों का इस्तेमाल बंद करते हैं तो फसल की पैदावार कम हो जाती है, जिसका आम किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। मुझे वर्मी कंपोस्ट से अच्छा नतीजा मिला और लोगों को भी इससे काफी फायदा हुआ है। अब मेरा वर्मी कंपोस्ट पंजाब के अलग अलग जिलों में भी बिकता है। मेरा यही लक्ष्य है कि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट के फार्म खुलवाए जाएं। लोग इसके प्रति जागरूक हों तो वह अपने खेत में ही फार्म लगा सकते हैं। जैसे कह लीजिए कि अपने खेत में ही एक छोटी सी फैक्ट्री लगा सकते हैं और 5-10 हज़ार के केंचुए के साथ ही इस काम की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे किसानों को रासायनिक खादों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और किसान अपने ही खेत में खाद पैदा कर सकता है। केंचुओं की पहले 3 महीने ही देखरेख करनी पड़ती है, क्योंकि केंचुआ अपने आप ही अपनी नई ब्रीड तैयार कर लेता है। यह 3 महीनों में खाद भी तैयार करके देता है और खुद ब खुद इसकी संख्या 2 गुना हो जाती है। जो चीज 3 महीनों में 2 गुना हो जाती है और 3 से 6 महीनों के भीतर इसने 4 गुना हो जाना है। दुनिया की कोई भी ऐसी बैंक नहीं है जो इतनी जल्दी आपकी कमाई बढ़ा सके, पर आप 1 साल में इससे मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। लेबर के खर्चे निकाल कर भी हमारा वर्मी कंपोस्ट 8 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। किसानों को ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, जिससे हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और हम खुद भी बीमारियों से बचे रहेंगे। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए एक बेड पर खेत और घर की वेस्टेज डाल सकते हैं, जिसके ऊपर हम साफ सुथरा गोबर डाल सकते हैं और 2.5 से 3 महीनों में केंचुआ वर्मी कंपोस्ट तैयार कर देता है और फिर हम बेड के ऊपर से 2 से 4 इंच खाद को उतार लेते हैं और नीचे के 4-5 इंच की सतह में केंचुआ रह जाता है। इस केंचुए को हम नए बेड के ऊपर डालकर फिर से खाद तैयार कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट हमारी जमीन का जैविक मादा भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए पूरे 17 तत्व मौजूद होते हैं, जिससे फसल को सारे जरूरी तत्व एक ही साथ मिल जाते हैं और फसल को कोई बीमारी भी नहीं लगती। जैसे मान लीजिए अगर हमने ऑर्गेनिक गेहूं की बिजाई करनी हो तो हम किसान को पहले 3 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खेत में डालने के लिए कहते हैं और उसके बाद फसल को जब दूसरी-तीसरी बार पानी लगाना होता है तो हम 2 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट को यूरिया की तरह खेत में डालने के लिए कहते हैं, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। वर्मी कंपोस्ट डालने का सिर्फ फायदा ही फायदा है और इससे फसल को कोई भी नुकसान नहीं होता, जबकि दूसरे रासायनिक खादों के मुकाबले यह सस्ती भी पड़ती है। वर्मी कंपोस्ट के बेड से एक वर्मी वॉश नाम का पदार्थ भी निकलता है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, पर हम इसे 200 रुपए लीटर बेचते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर हम 100 ml वर्मी वॉश 20 लीटर पानी में मिलाकर फलदार पौधों पर छिड़काव करें तो इस बात की गारंटी है कि जिस फलदार पौधे का फल गिर रहा था वह बंद हो जाएगा और पैदावार अच्छी होगी, क्योंकि यह पौधों में जरूरी तत्वों की कमी को पूरा करता है। जिससे अगर पहले एक फलदार पेड़ 20 किलो फल पैदा करता था, अब उसकी पैदावार 30 किलो हो जाएगी।